हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। लास्ट सेशन में हमने गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट समझा था। आज के इस वीडियो में हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज्यूम कीजिए एक कंपनी है जिसको फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए कुछ फंड्स की ज़रूरत है। फंड रेज करने के लिए उसके पास दो तरीके रहते हैं, या तो बैंक से लोन ले ले विच इज़ डेट, या कंपनी में अपनी ओनरशिप कम करे या विच इज़ इक्विटी। वील डिस्कस इक्विटी लेटर इन अ सेपरेट सेशन। फॉर नाउ द कंपनी कैन टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, बट बैंक के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, वो कंपैरेटिवली बहुत हाई होते हैं। कई बार 12%, 13% या उससे भी ऊपर। ये डिपेंड करता है कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस पर, और देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स जो कंसिडर किए जाते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस इंटरेस्ट रेट। बट यूजुअली जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो बहुत हाई होता है। थिंक इट इन दिस वे, हम बैंक्स में अपनी सेविंग्स करते हैं और बैंक्स वो पैसा उठा के कॉर्पोरेट्स को लोन में दे देते हैं। बट डिफरेंस कहाँ आता है? बैंक्स हमारी सेविंग पे हमें 3 से 4% का रिटर्न देते हैं, या एफडी पे 5 से 6% का रिटर्न देते हैं। लेकिन वो पैसा जो कॉर्पोरेट को लेंड करते हैं उस पर 13-14% या उससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट चार्ज इससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे, वो कैलकुलेशंस बैंक्स करते हैं। सो कंपनीज क्या करती है, डायरेक्टली हम जैसे इन्वेस्टर्स को कहती है कि हम तुम्हें बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न देंगे, आप हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। इससे हमको भी एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और कंपनीज़ को बैंक लोन से कम इंटरेस्ट में पैसे भी मिल जाते हैं। तो बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट मेक द कंपनी liable to pay the money back to its investors along with some interest payment। तो जो भी पैसा हम बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके कंपनीज को इशू करते हैं एज अ पार्ट ऑफ बॉन्ड, तो कंपनी जो होती है उसको हमें ये उसका ऑब्लिगेशन होता है कि ये पैसे उसे रिटर्न करने हैं विथ सम एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक कंपनी ने एक फंड रेज किया ईयर 2018 में, 1000 रुपीज़ का बॉन्ड ए इशू किया एट 12% इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। अब 2019 में फिर से फंड रेजिंग के लिए कंपनी ने एक और बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड बी, सेम 1000 रुपये का उसका फेस वैल्यू था, बट इस बार उसका इंटरेस्ट रेट जो था वो 8% था। अब जो न्यू इन्वेस्टर्स है वो बोलते हैं कि बॉन्ड ए जो है उसको 12% और बॉन्ड बी को 8%, ये तो नुकसान हो जाएगा अब हमें। मतलब न्यू इन्वेस्टर को बॉन्ड बी में बॉन्ड ए से 4% कम रिटर्न मिल रहा है, विच मेक्स इट टू 4% ऑफ 1000, दैट इज़ 40 रुपीज़। तो न्यू इन्वेस्टर सोचता है अगर मुझे बॉन्ड ए इवन 30 या 35 रुपीज़ में मिल जाए, जो कि 40 से कम है, तो भी उसे 5 या 10 रुपये का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। तो वो ये कहाँ सीख करता है? सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पे एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स परचेज किए जा सकते हैं। ये जो न्यू इन्वेस्टर 1000 रुपये का बॉन्ड 1030 या 1035 में लेने के लिए तैयार रहता है, इसको बोलते हैं प्रीमियम पे लेना। चलिए अब एक और फंड रेजिंग का ज़रूरत पड़ी, लेट्स से इन ईयर 2020, इसको बोल देते हैं हम बॉन्ड सी। बट इस बार जो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ के 15% हो गया। अब बॉन्ड ए और बॉन्ड बी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने बॉन्ड छोड़ के दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन बॉन्ड सी। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बॉन्ड ए और बॉन्ड बी कौन लेगा? हाँ, अगर वो थोड़े डिस्काउंट में मिल जाए, तो जिसका फेस वैल्यू है 1000, अगर वो हमको मे बी 900 रुपीज़ में मिल जाए तो फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो बॉन्ड सी में ऑब्वियसली ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है तो वो बेटर है। तो इस केस में
अगर हमें एट डिस्काउंट मिलता है, उसके जो ओरिजिनल फेस वैल्यू है उससे कम में हमें वो बॉन्ड परचेज़ करने को मिलता है, तो हम उसको परचेज़ करना कंसिडर कर सकते हैं। तो सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो अगर 1000 रुपीज़ का बॉन्ड 1000 रुपीज़ में ही मिल रहा है तो इसको बोलेंगे एट पार। अगर 1000 रुपीज़ का बॉन्ड 900 रुपीज़ में मिल रहा है तो इसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। और अगर 1000 रुपीज़ का बॉन्ड 1200 रुपीज़ में मिल रहा है तो इसको बोलेंगे एट प्रीमियम। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बॉन्ड लेते हुए ध्यान में रखने चाहिए उनको समझते हैं। हमेशा अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बॉन्ड्स का टेन्योर हमेशा चेक करना चाहिए कि कितने ईयर्स का है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक बॉन्ड को होल्ड नहीं कर सकते तो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स देखने चाहिए। कितना रेट ऑफ रिटर्न है, कितना यील्ड टू मैच्योरिटी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट के साथ में क्या वो बॉन्ड आपको डिस्काउंट में मिल रहा है या नहीं। अगर वो बॉन्ड हमें डिस्काउंट में मिलता है तो उसके यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो उसके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा बढ़ के हमें मिलता है, जो कि एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। अब इसमें कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। कंपनी डिफ़ॉल्ट भी कर सकती है, या आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको लिक्विडिटी रिस्क कह सकते हैं। या आपके बॉन्ड से ज़्यादा इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स अवेलेबल हो जाए, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था बॉन्ड सी में 15% का नया बॉन्ड आ गया था, तो उस केस में आपके पास जो बॉन्ड है उसका वैल्यू कम हो गया। या फिर सडनली आप इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हो गया और आपका जो बॉन्ड का रिटर्न था उसका कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं रह गया उस इन्फ्लेशन के रिटर्न के सामने। सो ये सब बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें। ऐसे सारे वीडियो अलर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।